लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स को पता चल गया था कि डीमंस ने दूसरे वर्ल्ड के लोगों की हिस्ट्री बदल दी है, इसलिए वो लोग डीमंस को भगवान मानते हैं। जिसके बाद एलेक्स वापस आ गया था, लेकिन तभी उस पे इम्पेरियल गेट के गार्ड जियादी ने हमला कर दिया था, क्योंकि वो एलेक्स का थंडर आर्मर छीनना चाहता था। लेकिन तभी वहाँ सावेंग आ गया था, जिसने एलेक्स को बचा लिया था और वो उसे लेकर इम्पेरियल गेट के पास आ गया था, जहाँ एक एल्डर बैठे थे जिन्होंने जियादी को प्रिजन में रहने की सजा दी थी। और फिर उन्होंने एलेक्स से कहा था कि तुम्हारा थंडर आर्मर पुराना है, इसे ठीक करने की जरूरत है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि कई सारे एंशिएंट प्रीस्ट एंशिएंट गेट के पास आ गए थे, जिसके बाद उन लोगों ने एलेक्स के आर्मर को प्योरीफाई करना शुरू कर दिया था, जो वो एन्चैंटमेंट की मदद से कर रहे थे। साथ ही वो थंडर एम्परर की हिस्ट्री के बारे में बता रहे थे कि वो कितना महान योद्धा था और उसने अकेले ही कितने सारे डीमंस को मार दिया था। अब वो प्रीस्ट और सभी एल्डर अपने ब्लड की ड्रॉप को उस आर्मर में डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो पूरी तरह प्योरीफाई हो जाता है, जिसकी वजह से वो ब्रोकन आर्मर बिल्कुल एक नए जैसे आर्मर में बदल जाता है। तभी एल्डर एलेक्स से कहते हैं कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है। इसके बाद वो एल्डर एक फॉर्मेशन खोल के उसे वहां से जाने को कह देते हैं, तो एलेक्स उस फॉर्मेशन से दूसरी तरफ आ जाता है और बोलता है कि इस जगह पर मेरे 3000 कॉन्टिनेंट से काफी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर है। इस तरफ उस जगह पर कुछ लोग बैठे हुए थे और वहां बैठकर एक बूढ़ा सा आदमी अपने कॉइन्स की मदद से फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहा था। तभी एक बंदा उससे कहता है कि क्या तुम रुक नहीं सकते, तुम कितने समय से यही करते जा रहे हो। जिस पे वो बूढ़ा सा आदमी एक और बार अपने कॉइन्स का इस्तेमाल करता है और उसे पता चलता है कि यहाँ पर एक अनजान फॉरेनर आने वाला है, जो एक फ्लावर की टेक्निक से उन सबको आज़ादी दिलाएगा। तभी एलेक्स वहाँ पहुँच जाता है और इतने सारे लोगों को वहाँ देखकर उस बूढ़े से पूछता है कि तियानसिन अकेडमी कहाँ पर है। इस पे एक दूसरा बंदा बोलता है कि तियानसिन अकेडमी के बारे में तो हमें नहीं पता, हमें तो बस एटर्नल और सैक्रेड अकेडमी के बारे में पता है। तभी वो बूढ़ा एलेक्स के पास आता है और उससे कहता है कि हम यहाँ पर कई समय से फंसे हुए हैं, क्योंकि शायद हमने कुछ पाप किए हैं और सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर ही हमें यहाँ से आज़ादी दिला सकता है। ये सुन के एलेक्स सोचता है कि एल्डर ने तो मुझे इस पोर्टल में आने को कहा था, कहीं जियादी ने पोर्टल में छेड़छाड़ करके यहाँ तो नहीं भेज दिया, क्योंकि मुझे ये जगह तो एक प्रिजन की तरह लग रही है। लेकिन मैंने गलत क्या किया है। तभी एक बंदा बोलता है कि तुम सही कह रहे हो, हमने भी ज्यादा कुछ नहीं करा था, फिर भी हमें 300 सालों से यहाँ कैद कर रखा है। ये सुन के एलेक्स कहता है कि मैं यहाँ अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। इसके बाद वो उस बूढ़े आदमी से कहता है कि तुम यहाँ से आज़ाद होने का क्या रास्ता बता रहे थे। इस पे वो बूढ़ा कहता है कि यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है जिस पे बैठकर एक कल्टीवेटर को एंशिएंट पगोड़ा का डिजाइन बनाना होगा, जिसके अंदर ही यहाँ से निकलने का रास्ता होगा। अब एलेक्स उस प्लेटफॉर्म पर बैठ जाता है और अपने प्रोसेस शुरू कर देता है, जिसे देखकर लोग बोलते हैं कि इस जगह पर तो हर जगह पत्थर ही है, तो ये वो एंशिएंट पगोड़ा का डिजाइन कैसे बनाएगा और शायद इसकी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। इस तरफ एलेक्स को महसूस होता है कि वहाँ पर एक अलग सा ऑरा है, और ऐसा ऑरा उसने तब महसूस करा था जब वो सेकंड इमोर्टल ऑरा जनरेट कर रहा था। अब एलेक्स वैसा ही प्रोसेस दोहराने लगता है और वो एंशिएंट पगोड़ा बना लेता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि इसके पास 3 इमोर्टल ऑरा है, शायद इसकी वजह से ये ऐसा कर पाया। अब एलेक्स वहाँ आसपास की एनर्जी को इकट्ठा करके उस डिजाइन को ठीक करने लगता है, लेकिन तभी अचानक से उस जगह पर क्रैक बनने लगते हैं और एलेक्स के नीचे की जमीन हट जाती है, जिसकी वजह से वो नीचे गिरने लगता है, जहाँ बहुत ज्यादा लावा था, और एलेक्स डायरेक्ट लावा के अंदर गिर जाता है। पर उसने सही समय पर अपने आप को अपनी लोटस टेक्निक की मदद से कवर कर लिया था। ये देखकर सभी लोग बोलते हैं कि इसके पास तो ग्रैंड लोटस टेक्निक है, लेकिन ये तो बस हेवनली डाइटी लेवल पर है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। इधर वो बूढ़ा अपनी भविष्यवाणी को सच होता देख रहा था। अब एलेक्स बोलता है कि यहाँ से निकलने का गेट खुल गया है, इसलिए जो भी मेरे साथ चलना चाहता है वो चल सकता है। तो सारे लोग एलेक्स के साथ गेट के अंदर चले जाते हैं।
इधर एक जगह और वो गेट ओपन होता है जहाँ से वो सभी लोग बाहर आते हैं। तो वो बूढ़ा आदमी एलेक्स से कहता है कि तुम्हारी काइंडनेस की वजह से हम बाहर आ पाए, इसलिए थैंक यू, हम इसे हमेशा याद रखेंगे। तभी दो बंदे बोलते हैं कि आपको कभी भी जरूरत पड़े तो चैन फैमिली और रेड ड्रैगन क्लैन आपका साथ जरूर देगा। इसके बाद वो एलेक्स का नाम पूछते हैं तो एलेक्स उन्हें कहता है कि मेरा नाम हुआंग है। तभी ये नाम सुनते ही वहाँ पास में लेटा हुआ एक बंदा नींद से जाग जाता है और डकार मारता है, जिसकी बदबू से सभी अपनी नाक बंद कर लेते हैं। अब वो बंदा एलेक्स से पूछता है कि क्या तुम 3000 नेशन के हुआंग हो। इस पे एलेक्स कहता है कि तुम कौन हो। तो वो बंदा बोलता है कि मेरा नाम युआन किंग है और मैं यहाँ का गार्ड हूँ, और क्योंकि एकेडमी में एडमिशन लेने का टाइम खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी तुम इस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके यहाँ आ गए हो, इसलिए तुमने गलती कर दी है। अब ये बोल के वो अपनी वाइन की मदद से कई सारे नुकीले क्रिस्टल उनकी तरफ ले जाता है। इधर वहाँ खड़े लोग युआन किंग को देखकर कहते हैं कि ये तो वही युआन किंग है जो सेल्फ रिलीज लेवल से बस एक स्टेज पीछे है। तभी एक बंदा कहता है कि इसकी स्ट्रेंथ कई सारे सेक्ट्स के लीडर के जितनी है और सब इसको हाफ सुप्रीम बीइंग के नाम से जानते हैं। इधर ये सब एलेक्स भी सुन रहा था। तो ये सुन के वो अपने मन में बोलता है कि इसे यहाँ जरूर जियादी ने भेजा होगा। लगता है कोई नहीं चाहता कि मैं एकेडमी के अंदर शामिल हूँ। अब वो युआन किंग से बोलता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। इस पे युआन किंग कहता है कि हर बार जब फॉर्मेशन ओपन होती है तो कई सारे रेयर मटेरियल्स वेस्ट हो जाते हैं, इसलिए मुझे कुछ खास स्पिरिट स्टोन्स दे दो तो शायद मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूँ। इधर ये सुन के वो बूढ़ा आदमी और एक और बंदा आगे आते हैं और युआन किंग से कहते हैं कि इसने तो कुछ भी नहीं करा है, ऊपर से प्रिजन में भेजने से पहले हमें ऐसा कुछ बताया भी नहीं गया था। ये सुन के युआन किंग बोलता है कि शोर करना बंद करो, मैं तुम्हें कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाला, और जिसने भी भागने की कोशिश करी उसे मैं मार दूंगा। ये सुन के एलेक्स सोचता है कि मैं इस सिचुएशन का इस्तेमाल करके उन लोगों को शायद बाहर निकाल सकता हूँ जो छुपकर मेरे खिलाफ ये प्लान कर रहे हैं। अब एलेक्स उसे कहता है कि मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। तो युआन किंग कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं एक जगह जानता हूँ जहाँ तुम लोग जा सकते हो। आगे हम उस बूढ़े और बाकी लोगों को देखते हैं जिन लोगों को युआन किंग ने आजाद कर दिया था। इसलिए वो लोग वहाँ से जाते हुए बोल रहे थे कि युआन किंग ने हमारी एक एनर्जी सोर्स को कम कर दिया है और एलेक्स को कई सारे गुलामों के साथ प्रिमोडियल एंशिएंट माइन में भेज दिया है। हमें जल्द से जल्द उसके लिए कुछ करना होगा, क्योंकि प्रिमोडियल एंशिएंट माइन एक फोरबिडन प्लेस है जहाँ पर कई सारे एंसेस्टर्स ने अपनी जान गंवाई है। यहाँ तक कि कई सारे सेक्ट मास्टर भी वहाँ बच नहीं पाए हैं, और हुआंग तो बस हेवनली राइटी लेवल पर है। इस तरफ हम तियानसिन एकेडमी के गेट को देखते हैं जहाँ सारे कल्टीवेटर आ गए थे और एलेक्स के दोस्त उसका वहाँ इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि वो वहाँ क्यों नहीं आया, इसलिए वो निराश होकर अंदर चले जाते हैं। इधर हम प्रिमोडियल एंशिएंट माइन को देखते हैं जहाँ पर एलेक्स गुलामों के साथ चल रहा था। तभी एलेक्स बोलता है कि मेरी ताकत को सील कर दिया गया है, इसलिए फिलहाल के लिए मेरे पास एकेडमी जाने का कोई रास्ता नहीं है, मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा। तभी वहाँ वेंग नियांग नाम का बंदा आ जाता है जो उस माइन का सुपरवाइजर था, और वो उन लोगों से कहता है कि अब ये माइन फिर से खुल चुकी है, इसके अंदर कई सारी अपॉर्चुनिटी है और मुझे ये बताते हुए अच्छा लग रहा है कि मैं तुम सबको एक चांस दूंगा। जो कोई भी माइन की गहराई में जाकर लाइफ स्टोन ले आएगा उसे न केवल आजाद कर दिया जाएगा बल्कि उसे मेरे क्लैन का स्पेशल गेस्ट भी माना जाएगा। ये सुन के कई सारे गुलाम घबराने लगते हैं और बोलते हैं कि गहराई में तो कई सारे सेक्ट मास्टर मर चुके हैं, तो हम वहाँ कैसे जाएंगे, ये पक्का हमें मारना चाहते हैं। तभी ये सब देखकर वो सुपरवाइजर हंसते हुए कहता है कि लगता है किसी में दम नहीं है ये काम करने का। इस पे एलेक्स आगे आते हुए बोलता है कि मैं ये काम करूंगा। तो ये देखकर वो सुपरवाइजर एलेक्स की तरफ एक स्पिरिट डिटेक्टिंग स्टोन फेंकता है और हंसते हुए कहता है कि तुम सच में इसके काबिल हो। अब वो एलेक्स को उस माइन के अंदर भेज देता है, जहाँ जाने से पहले वो उससे कहता है कि मेरे क्लैन की मिस तियानसिन एकेडमी की कोर स्टूडेंट है जिसे मदद की जरूरत है और लाइफ स्टोन उनकी मदद कर सकता है और तुम इसके लिए बेस्ट कैंडिडेट हो।
क्योंकि तुम्हारे पास 3 इमोर्टल ऑरा है। अब अचानक से एलेक्स उस माइन में नीचे गिरने लगता है और सरफेस में पहुंच के बोलता है कि मैं अब एक खतरनाक जगह पर हूँ, इसलिए मुझे संभल कर रहना होगा। तभी वहाँ पर वो एक डेड बॉडी को देखता है जो एलेक्स पर हमला करती है, लेकिन एलेक्स उससे बच के आगे बढ़ जाता है। लेकिन आगे भी बहुत सारी सोल्जर्स डेड बॉडीज थी, जिन्हें देखकर एलेक्स बोलता है कि पता नहीं ये लोग कितने सालों से यहाँ हैं। ये जगह एक शमशान से कम नहीं है। आगे एलेक्स एक स्पाइडर के वेब में गिर जाता है और वो स्पाइडर एलेक्स पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से एलेक्स नीचे गिरता है और सोचने लगता है कि यहाँ पर जरूर कुछ है जो मुझे कमजोर बना रहा है। तभी एलेक्स को वहाँ एक लाइव पूल दिखता है जिसके अंदर एक पौधा सा लगा हुआ था। तभी पौधा एक एनिमल में बदलकर वहाँ से भाग जाता है, जिसे पकड़ने की एलेक्स कोशिश करता है, पर वो उसे पकड़ नहीं पाता। ये देखकर एलेक्स सोचता है कि कहीं उसने अपने हाथ से कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं गवा दिया। अब वो उस पूल के अंदर हाथ देता है, जिसकी वजह से उसकी चोट ठीक हो जाती है। अब एलेक्स उस पूल के बीचों बीच बैठकर उसकी सारी एनर्जी खींचने लगता है और खुद को ठीक करने लगता है। इधर हम तियानसिन एकेडमी को देखते हैं, जहां लोग बात कर रहे थे कि 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं जब हुआंग प्रिमोरियल एंशिएंट माइन में गिरा था। अब तक तो वो मर चुका होगा। इस पे एक लड़की कहती है कि थर्ड एल्डर ने हुआंग को ढूंढने की कोशिश करी थी, पर वो उन्हें नहीं मिल पाया। इधर एक बंदा आकर युआन किंग को आकर थैंक्स बोलता है, क्योंकि उसने एलेक्स को अंदर नहीं आने दिया था। तो युआन किंग कहता है कि तुम्हें थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, एक पापी खून वाले बंदे को मैं अंदर कैसे जाने दे सकता था। इधर जेसिका एक पूल में बैठी हुई थी, जहां वो सोच रही थी कि हुआंग मुझसे दूर हो गया है, पर फिर भी पता नहीं मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा। तभी सेकंड बॉडी उसके पास आती है और उससे कहती है कि मैं तुमसे मर्ज होने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम मर्ज होने के बाद एलेक्स से बदला लेने के लिए युआन किंग को मार दोगी। तभी जेसिका उसके पास आती है और उससे कहती है कि अभी सही वक्त नहीं आया है, हमें और ताकतवर बनना होगा, जिसके बाद अगर हम मर्ज होंगे तो कोई हमारा सामना नहीं कर पाएगा, लेकिन तब तक हो सकता है हम दोनों हुआंग को भूल जाए। इस तरफ हम एलेक्स के भाई मोटे लड़के और एलेक्स में दोस्तों को देखते हैं, जिनके सामने कुछ लोग खड़े थे और उससे कह रहे थे कि हुआंग की कोई खबर नहीं है, अब तक तो वो मर चुका होगा। ये सुन के जेस को गुस्सा आने लगता है और वो पर्पल बाल वाली लड़की को लड़ने के लिए चैलेंज करता है, लेकिन वो बोलती है कि तुम इसके लायक नहीं हो, पहले हेवनली डाइटी लेवल पर तो पहुंच जाओ। तभी रैबिट गर्ल का बेबी ड्रैगन उसे नीचे गिरा देता है, तो वो पर्पल बाल वाली लड़की गुस्से में बोलती है कि अगर वो जिंदा वापस आ भी गया तो हम उसे मार देंगे। तभी वहाँ डेविड आ जाता है और गुस्से में बोलता है कि किसकी हिम्मत हुई ऐसा बोलने की। उसी वक्त वहाँ पर एक तियानसिन एकेडमी का कोर्स स्टूडेंट भी आ जाता है और डेविड से कहता है कि तुम अपना दिल शांत रखो, कल्टीवेशन का सबसे बड़ा रूल यही होता है, अगर हुआंग का वापस लौटना लिखा होगा तो वो आ ही जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं कि उसकी किस्मत अच्छी हो। ये सुन के डेविड गुस्से में एलेक्स पर हमला कर देता है, लेकिन तभी वहाँ थर्ड एल्डर आ जाते हैं और बोलते हैं कि आज से सभी लोग प्रिमोरियल एंशिएंट माइन में ट्रेनिंग के लिए जा सकते हो। ये सुन के पर्पल बाल वाली लड़की कहती है कि ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है, एकेडमी के सीक्रेट ट्रेजर भी वहाँ छुपे हैं जो हमें मिल सकते हैं। तभी वो बेबी ड्रैगन फिर से उसे नीचे गिरा देता है। उसी वक्त मोटा लड़का कहता है कि एलेक्स तुम्हें सही सलामत वापस आना ही होगा। अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।